अंदर जाता है। आप कभी भी देख लेना, कोई अगर आपको छू दे ना तो आपको ऐसे लगेगा जैसे करंट लग रहा है। क्यों? उसके अंदर की शक्ति, उसके अंदर की ऊर्जा, उसके अंदर का तप, उसके अंदर का जप आपको डावाडोल कर देगा, आपके चक्रों को हिला के धर देगा, आपके अंदर मन की जड़ता को भस्म कर देगा, आपके अंदर की जो विकृत हो गई हैं शक्तियां उनको सीधा कर देगा। यही तो होता आया है संसार में। इसीलिए तब पुराने जमाने में हम लोग बड़े बूढ़ों के पांव में हाथ लगाते थे, गुरुजनों के पांव में हाथ लगाते थे, माथा टेकते थे। उनकी शक्ति हमारी ओर आती है, उनकी शक्ति हमारी ओर आती है। कब आती है? जब हम पांव का स्पर्श करते हैं। इससे पहले नहीं आते। अब उस नारी को जब राम का स्पर्श मिला तो उसके अंदर जागृति आने लगी, उसके अंदर का शक्तियां उठने लगी। वो कहती, अरे मैं तो बरसों से क्या हो गई थी, मैं क्या थी और क्या हो गई थी। आज गोवर्धन ने पांव लगाया, मैं फिर अपने स्वरूप में आ गई, खुश हो गई। अहिल्या स्तुति करने लगी। अहिल्या ने कहा कि मुनि ने जो श्राप दीना अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। अगर मेरे पति श्राप न देते तो ये राम मेरे आश्रम में कहां से आते। खुश हो गई, विश्वामित्र के चरणों में गिरी। गुरुजी, मेरे को पता है आप जानबूझ के राम और लक्ष्मण को मेरे आश्रम में लाए हैं। आप तो भगवान शंकर का रूप है, आप तो गुरु रूप हैं। आप जानते थे मेरी गति को, आपने जाना कि ये पापनी, ये अपाहिज पत्थर बन गई है। आपका रास्ता उधर था लेकिन आपने इधर रास्ता किया, मैं जानती हूं। अहिल्या कह रही है कि ये गुरु की कृपा, रास्ता नहीं था, ये रास्ता तो जनकपुर का अलग था, लेकिन घूम फिर के जंगल में आए। क्यों आए? विश्वामित्र ऋषि महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र ऋषि को मालूम था कि मेरे राम के अंदर कितनी शक्ति। मेरा राम गोवर्धन का अवतार है, मेरा राम नारायण का अवतार है, मेरा राम विष्णु का अवतार है। अहिल्या पे पांव लगा देगा तो अहिल्या के खोटे कर्म भस्म हो जाएंगे, अहिल्या का खोटा कर्म समाप्त हो जाएगा। निर्मल मन जाना सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा। गाओ मेरी बहनों ताली बजा कर। देखो ये मनुष्य का चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है बिटिया। 60 70 80 साल का जो हमारा जीवन है उसको कुछ ऐसी चीजों में भी बिताना चाहिए कि ताकि हमारा आने वाला कल अच्छा हो जाए बिटिया। कल का जो बाहर आए, घटी आए, पल आए, हमारे बाल बच्चे, हमारे पति, हमारे ग्वाल बाल, हमारे मित्र, हमारे गांव वाले, इनका कुछ परोपकार होना चाहिए बिटिया। यह मनुष्य का शरीर खाली खाना खाने को नहीं मिला, इससे दूसरों के लिए भलाई भी करनी चाहिए। और जब हम ताली बजाते हैं तो ताली बजाने से हमारी सोई हुई शक्तियाँ जगती हैं, हमारे देवता प्रसन्न होते हैं, हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़ती है, हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे मन की प्रसन्नता बढ़ती है। हम किसी के लिए नहीं बजा रहे हैं, अपने लिए बजा रहे हैं बिटिया। अपना कर्म संसार में आकर के स्वयं करना पड़ता है, दूसरा कोई भी हमारे बदले की भलाई नहीं कर सकता है। चाहे पत्नी हो, पति हो, माता हो, पिता हो, सब अपने, सबको अपना अपना खाना खाना पड़ता है, तब जीवन चलता है। दूसरे के बदले का खाना, हमारे बदले का बच्चा खा दे, हमारी भूख नहीं मिटेगी। तो अच्छे काम में, सुंदर काम में जरूर सहयोग देना चाहिए ताकि हमारी आत्मा भी गद हो जाए। नहीं तो बिटिया कहाँ से करोगी तपस्याएं, कहाँ जाओगे हिमालय पर्वत में, कहाँ जाओगे दूर देश तीर्थों पे,
और जाके होगा भी क्या? पैसे की बर्बादी, लुट्ठम लूट, छीना झपटी। भागवत में कहा गया है कि जहां पे पुराणों की कथा होती है, सकल तीरथ चली आवें, यहाँ पे आया है ये गंगा रानी कलश में